एक्सरसाइज 12.3 सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये 2 पॉइंट्स दिए हैं मुझे, x1 y1 z1, x2 y2 z2, और इसी लाइन पे ये है मेरा पॉइंट r। तो सेक्शन फार्मूले से मैंने इस पॉइंट r के जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स निकालने की क्या होंगे। रेशो मैंने ले ली कि ये r पॉइंट जो है पी क्यू को m/n की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये इंटरनल डिवीज़न है मेरी, इंटरनल डिवीज़न mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर my2, ये मैंने एरो लगाया है, m को इधर मल्टीप्लाई करना है, n को इधर, प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये होंगे इसके कोऑर्डिनेट। अगर एक्सटर्नल डिवीज़न है तो क्या करना है, सिर्फ बीच में माइनस साइन लगा देना, तो ये आर पॉइंट बाहर होगा एक्सटर्नल डिवीज़न में। अभी ये जो फिगर मैंने बनाई है ये इंटरनल डिवीज़न की है, तो उस केस में आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए, mx2 माइनस nx1, रेशो भी नीचे माइनस कर देनी है, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। अब मिड पॉइंट कैसे निकालना है, मान लो यही मेरे दो कोऑर्डिनेट हैं। मिड पॉइंट, अगर r मेरा मिड पॉइंट है इस केस में, तो r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो ये दो फार्मूले जो इसमें यूज़ होने हैं। अब देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the line segment joining the points -2 3 5 and 1 -4 6 in the ratio number 1 2:3 internally, and second हमें पूछा है 2:3 externally। find the coordinate of the point which divide the line segment। इस लाइन सेगमेंट को मैंने नाम दे दिया ए बी, पी क्यू भी ले सकते हो। ए के कोऑर्डिनेट मान लिए -2 3 5, और ये ले लिया मैंने 1 -4 6। ये बीच का पॉइंट मैंने मान लिया पी, और रेशो मुझे दी है 2:3। तो सेक्शन फार्मूला से मुझे इंटरनल डिवीज़न के इसके कोऑर्डिनेट निकालने पी के। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, फर्स्ट पार्ट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी के 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, ये था मेरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 2 प्लस 3 × -2 -6, 2 -6, नीचे रेशो की एडिशन 5 आ जाएगी। उसके बाद है -8 प्लस 9 अपॉन 5 ऐड करके लिख दी मैंने रेशो, 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5। तो पी के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएंगे -4/5, 1/5, 27/5। ये आगे इसके इंटरनल डिवीज़न के। एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपने माइनस कर देने बीच में, 2, ये हो जाएगा प्लस का 6, नीचे भी माइनस होगा, 2 - 3 - 1,
ठीक है। दूसरा आ जाएगा मेरे पास -8 -9 डिवाइडेड बाई -1, 12 -15 डिवाइडेड बाई -1। तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 8, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया -8, ये आ गया 17, -9 कट गया, और ये आ जाएगा 3। तो ये आ गया एक्सटर्नल डिवीज़न से। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन है, गिवन दैट P पॉइंट दिया है 3 2 -4, Q के कोऑर्डिनेट हैं 5 4 -6 एंड R भी दिया हुआ है 9 8 -10 are collinear. Find the ratio in which Q divides PR. अब Q जो है वो PR को डिवाइड कर रहा है, रेशो मुझे फाइंड आउट करनी है। PQ इस तरह से 2 पॉइंट दिए हुए हैं, P के कोऑर्डिनेट हैं 3 2 -4 5 4 -6, और Q फाइंड द रेशो इन विच Q डिवाइड्स PR। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये R के होंगे क्योंकि Q डिवाइड कर रहा है, ये होगा Q डिवाइड्स PR। वो रेशो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो रेशो मुझे दी नहीं है, इसलिए मैं उसे मान लूँगी K:1। अब मैंने इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला Q के कोऑर्डिनेट के आगे 5K + 3 अपॉन K + 1, नेक्स्ट आ जाएगा 4K + 2 अपॉन K + 1, और नेक्स्ट आ गया -6K - 4 अपॉन K + 1। ओहो, ये Q के थे, R तो अलग से दिया हुआ। Q के कोऑर्डिनेट है 5 4 -6 और R दिया आपको 9 8 -10। तो ये होगा आपका 9K, ये 3 रहेगा, ये आ जाएगा 8K और ये आ जाएगा -10K। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, पॉइंट उसने 3 गिवन थे। गिवन दैट P Q R, और Q जो है PR को डिवाइड कर रहा है, तो R के कोऑर्डिनेट है 9 8 -10, और Q भी गिवन है। Q हमने सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल लिया और Q हमें गिवन भी है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट है पॉइंट मेरे पास 9K + 3 अपॉन K + 1, बट Q के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं इसमें 5 4 -6, तो देयरफॉर दोनों कोऑर्डिनेट Q के हैं, इसलिए वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ये 5 के इक्वल होगा, यहाँ से K की वैल्यू निकाल लो, K आ गया 1/2 सॉल्व करके। अगला कोऑर्डिनेट ले लो, Y कोऑर्डिनेट था उसका 8K + 2 अपॉन K + 1, जो कि 4 के इक्वल है, तो वहाँ से भी K की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। नेक्स्ट Z का कोऑर्डिनेट था, Z कोऑर्डिनेट है मेरे पास, पीछे दिया हुआ है ये -10K, Z कोऑर्डिनेट इज़ -10K - 4 अपॉन K + 1, ये होना चाहिए -6 के इक्वल। तो यहाँ से भी K की वैल्यू निकालोगे, ये भी 1/2, तो तीनों से K की वैल्यू सेम आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, दिस शोज़ दैट द पॉइंट Q lies on it and it divides PR in the ratio। ये रेशो निकली आपकी, रेशो क्या थी, K:1, K की वैल्यू आ गई 1/2, तो ये आ गई 1:2 की रेशो में ये डिवाइड हो गया, तो रेशो ही इसमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द, इसमें भी हमें रेशो ही फाइंड आउट करनी है, रेशो इन विच YZ प्लेन divides the line segment formed by
joining the points -2 4 7 and 3 -5 8। तो ये होमवर्क करना है, मैं इसका हिंट देती हूँ। फाइंड द रेशो इन विच वाई जेड प्लेन, ये पॉइंट है, ये ले लिया मैंने पी क्यू, -2 4 7 3 -5 8, और वाई जेड प्लेन जो है वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ये मेरा वाई जेड प्लेन है। ठीक है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो हम मान लेंगे k:1, वो दी नहीं है। अब ये पॉइंट भी मुझे पता होगा क्योंकि ये वाई जेड प्लेन पे, तो कैसा पॉइंट होगा 0 वाई जेड। तो आपने सेक्शन फार्मूला से उसी तरह से पॉइंट निकालना है और इन दोनों को कंपेयर कर लेना है, वहाँ से वाई और जेड की वैल्यू निकल जाएगी। रेशो निकालनी है आपने इसमें, वहाँ से हमारे पास रेशो आ जाएगी। तो के की वैल्यू निकाल लेना, किसी भी एक कोऑर्डिनेट से निकल जाएगी ये, तो कि ये 0 इसी से निकल जाएगी, पहले से जो इसका कोऑर्डिनेट आएगा x, इनको कंपेयर करना, वहाँ से k, क्योंकि k ही निकालना है हमें, पॉइंट नहीं निकालना। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स a कोऑर्डिनेट है इसके 2 -3 4 -1 2 1 एंड सी के हैं 0 1/3 2 आर कोलिनियर यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला जब उसने लिख दिया, वैसे कोलिनियर पॉइंट हम पहले भी कई बार शो कर चुके हैं, लेकिन उसने लिखा है सेक्शन फार्मूला की हेल्प से ही हमें इसको शो करना है। तो मान लेते हैं कि कोलिनियर हैं तीनों पॉइंट्स मेरे। लेट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो k:1, ये ले लिया हमने ए बी, 2 -3 4 -1 2 1, और सी इसको डिवाइड कर रहा है, सी के कोऑर्डिनेट है 0 1/3 2। रेशो मैंने लिया है k:1। तो सबसे पहले तो सी के कोऑर्डिनेट ही निकालने हैं, -k+2 अपॉन k+1, उसके बाद आया 2k -3 अपॉन k+1, k+4 अपॉन k+1। कंपेयर कर लो। अब x कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0 के इक्वल, बट c हमें दिया भी हुआ है, c कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0 1/3 2। तो देयरफॉर -k+2 अपॉन k+1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आ गई, सॉल्व करके k आया मेरे पास 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ले लो, 2k -3, वो है मेरा 1/3 के इक्वल। जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से भी k की वैल्यू 2 आएगी। थर्ड कोऑर्डिनेट है मेरा k+4 अपॉन k+1 इज़ इक्वल टू 2, यहाँ से भी k की वैल्यू 2 आ गई। तीनों से k की वैल्यू सेम आ रही है। तो दिस शोज़ दैट C lies on AB and divides AB in the ratio k:1, that is 2:1, and hence ACB are collinear। उसी की तरह था क्वेश्चन जो पहले किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड the coordinates of the points which trisect the line segment joining the points P 4 2 -6 and Q है 10 -16 6। अब ट्राइसेक्ट शो करना है इसमें हमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, ऐसे दिया है मुझे लाइन सेगमेंट पी क्यू 4 2 -6। ठीक है, ये पॉइंट जो है 2 ले लिए मैंने, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया ए बी।
इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 y1 z1। जब आप ए लोगे, मीन्स एक मैं और फिगर बना रही हूँ, पी क्यू, ये मैंने लिया ए, तो ये आपकी रेशो 1 है, ये 2 है। यहाँ पे आपने लगाना है सेक्शन फार्मूला 4 2 -6 10 -16 एंड 6। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला ए के कोऑर्डिनेट ये आया मेरे पास 10 + 8/3, अगला आ गया -16 + 4/3 एंड नेक्स्ट इज 6 -12/3, मीन्स ये आ गए 18/3 -12/3 -6/3 9 6 -4 एंड -2। ये आ गए ए के कोऑर्डिनेट्स। अब बी के भी इसी तरह निकालने हैं। अब बी वाला पॉइंट उठा लो, बी यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, मीन्स उसके ये 2 पार्ट्स हैं और ये 1 पार्ट्स हैं, क्यू के नज़दीक है वो। और 4 2 -6 10 -16 6। तो सिमिलरली यूजिंग सेक्शन फार्मूला क्यू के अकॉर्डिंग बी के निकालने हैं आपने। बी है ये क्या आ गया 20 + 4 / 3 एंड माइनस ये आ गया 32 + 2/3 12 -6/3। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 8 -10 एंड 2। तो देयरफॉर पॉइंट्स A and B trisect the line segment PQ। यही हमें शो करना था, दैट्स ऑल।